तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनअक़िद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनअक़िद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। हज़रात मैं मुबारकबादी मोहतरम अलहाज रोशन खान साहब को, मोहतरम मोहम्मद अहमद उर्फ राजू साहब को, मोहतरम महफूज अहमद उर्फ सन्ने साहब को और मोहतरम मोहम्मद याकूब राहीम साहब को और तंजीम के सभी अफराद, सभी वॉलंटियर को कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राने नात बारगाह इमाम आली मकाम व शुहदाए करबला मनकबत के अशार पेश करके अपनी कामयाबी का फरेरा लहरा कर अपनी जगह पर हिंदुस्तान के मोहतरम और महबूब शायर जनाब अजहर नूरी कानपुरी दिल की अथाह गहराइयों से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि अपना हर काम बरेली ही से चल जाता है और कुछ लोग हैं थाने की तरफ देखते हैं। शायर ने बहुत पहले कहा था, नौशाद भाई शायर ने कहा था कि आपको नबियों का सुल्तान कहा जाता है, आपको नबियों का सुल्तान कहा जाता है, आपके चेहरे को कुरान कहा जाता है, जिसने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है, जिसने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है, उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है। और आइए वल्मा मेरी पुश्त पनाही फरमाए और मेरी इस्लाह फरमाए। दुनिया के जब किसी शख्स की नब्ज़े हस्ती डूबती है तो डॉक्टर उसे मौत का सर्टिफिकेट दे दिया करता है, लेकिन जब शहीद की नब्ज़े हस्ती डूबती है तो अल्लाह जिंदगी का सर्टिफिकेट दे देता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है। शबनम जबलपुरी के 4 मिसरे सुने। मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ता है, सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे हैं वो दीवार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे हैं वो दीवार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे हैं वो दीवार चलती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद कासिम अशरफी साहब जो आते रहेंगे और आपको नारे तकबीर और नारे रिसालत से बेदार करते रहेंगे। इनका नाम आप जान लीजिए और नाम लेकर पुकारा कीजिए। आप जो पुकारते हैं अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद कासिम अशरफी साहब और ये बेहतरीन नाज़िम भी हैं और मुझसे पेशतर अच्छी निज़ामत भी कर रहे थे। मोहम्मद याकूब साहब आपकी आमद तो मैं शबनम जबलपुरी के ही 4 मिसरे सुना दूं कि शबनम जबलपुरी आज़ाद साहब डॉक्टर साहब शबनम साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा शेर मिस हो गया जहन से, यहाँ से सुन ले के झुकता है जो भी खालिके अकबर के सामने। आखिरी मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा जो शेर में पढ़ने जा रहा हूं। अनियां हैं, बर्छियां हैं, भाले हैं, चमकती तलवारें हैं,
दुश्मनों का नरगा है। इसके बावजूद जब शायर कलम को उठाता है तो शायर क्या कहता हुआ नजर आता है कि खंजर गुजर रहा था कड़े इम्तिहान से, खंजर गुजर रहा था कड़े इम्तिहान से, सजदे में थे हुसैन बड़े इत्मीनान से। खंजर इम्तिहान से, खंजर गुजर रहा था कड़े इम्तिहान से, सजदे में थे हुसैन बड़े इत्मीनान से, सजदे में थे बड़े इत्मीनान से। खंजर गुजर रहा था कड़े इम्तिहान से, सजदे में थे हुसैन बड़े इत्मीनान से, सजदे में थे हुसैन बड़े इत्मीनान से। और झुकता है जो भी खालिके अकबर के सामने, तलवार भी लरसती है उस सर के सामने। झुकता है जो भी खालिके अकबर के सामने, तलवार भी लरसती है उस सर के सामने। तुम पानी जिन्होंने बंद किया था हुसैन पर, प्यासे खड़े रहेंगे वो कौसर के सामने। पानी जिन्होंने बंद किया था हुसैन पर, प्यासे खड़े रहेंगे वो कौसर के सामने, प्यासे खड़े रहेंगे वो कौसर के सामने, प्यासे खड़े रहेंगे वो कौसर के सामने। टेंशन फ्री होकर बैठे भाई, और थोड़ा सा आपकी तरफ से रिस्पांस कम आ रहा है, थोड़ा सा आपका रिस्पांस मिलना चाहिए, थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपका खुलूस, आपका अखलास मिलना चाहिए। इसलिए कि हम आपके मेहमान हैं और आपके यहाँ हमेशा अच्छी मेहमान नवाजी हुई है। आप अच्छी मेहमान नवाजी के हवाले से जाने जाते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम, हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम। चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम, हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम, हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है। ये सिराज भाई देखिए अमेठी से, जहाँ कहीं भी जलसा होता है, अगर इनको मालूम हो जाए कि अख्तर परवाज हबीबी आ रहे हैं, ज़ैनुल आबदीन आ रहे हैं, या अपनी जमात के तमाम शोराए कराम से आप मोहब्बत करते हैं, बहुत तवील सफ़र करके ये आए हुए हैं, इनकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करते हुए ये शेर पढ़ दूँ। आप थोड़ा सा एक बार हुसैनी रंग ला दो, एक बार हुसैनी अंदाज में बोल दो, या हुसैन। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, सीने से आवाज निकाल के बोल दो, या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शबनम जबलपुरी के शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। शबनम जबलपुरी मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब किबला की दुआओं के साथ कि शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, मुझको दिल चढ़ाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, मुझको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में लाना। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में लाना है, पुश्त पर नवासा है बंदगी में लाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में लाना है। मोहतरम मजमे को फिर एक बार तालिबे इल्म का सलाम। आइए अब उस शायर के करीब पहुंचते हैं जिसके चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, एक बड़ी तादाद है, जिसको फॉलो करने वाले की एक बहुत बड़ी भीड़ है, जिसने पूरे मुल्क के बाज़ौक़ सामीन के दिलों में अपनी मोहब्बत का चिराग जला रखा है। जो जहां भी जाता है अपने शीरी लहजे से, अपने लबो लहजे के साथ, अपने प्यारे अंदाज और खुशगुलू और मुतरन्निम आवाज के साथ मेयारी कलाम जब पेश करता है तो वहाँ अनमित नोकूस छोड़ा आता है। वो मोहतरम नाम डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब का है। ये हमारी जमात के ऐसे शायर हैं कि किसी भी कमेटी का जब कोई फोन, कोई दावत पहुँच जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो
वहां पहुंचा जाए और वहां पहुंचकर अपनी कामयाबी का फरेरा भी लहराते हैं। इस हैसियत से पूरे मुल्क हिंदुस्तान की जो भी कमेटियां हैं सबके मकबूल और मोहतरम हैं, हम सब के मोहतरम हैं। आइए एक खूबसूरत लहजे का इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी साहब जिनका ताल्लुक पटना से है, मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और झूम कर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने नात और बारगाह इमाम अली मकाम में बारगाह शहीदान करबला में खिराज अकीदत पेश करें कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। आपका प्यार, आपका खुलूस हमारी जमात के मकबूल महबूब मोहतरम शायर डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी पटना। बचपन में मैंने माँ से सुना या अली मदद, बचपन में मैंने माँ से सुना या अली मदद, जब हो गया जवां तो कहा या अली मदद, जब हो गया जवां तो कहा या अली मदद। मोहसिन बरोज़े हश्र ये मंजर अजीब था, जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। मोहसिन बरोज़े हश्र ये मंजर अजीब था, जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। जिक्र शोहदाए करबला, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में अभी शहजादे मकसूद मिल्लत जानशीन मकसूद मिल्लत की जो तकरीर जो खिताब हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आप कल परसों नहीं बरसों तक इसको याद रखेंगे। आप वहां तक पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके, लेकिन मैं तो पहुंच गया हूं। इलाके के लोगों को जब किसी जलसे कॉन्फ्रेंस या मुशायरे में मदऊ किया जाता है तो मैंने देखा है अक्सर और बेशतर लोग फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आ जाया करते हैं, लेकिन जब भी तंजीम गुलामान मुस्तफ़ा के लोगों ने हजरत को दावत दी और वो जाए शरीफ में मौजूद रहे, तो उसी तेवर के साथ उन्होंने खिताब किया है जो लाख और 50,000 के मजमे में खिताब किया करते हैं, जो लाख और 50,000 के मजमे में खिताब किया करते हैं, उसी तेवर के साथ जायश की सरजमीन पर भी आपका खिताब अभी अभी हुआ है। कहीं से आपने फॉर्मेलिटी नहीं अदा की। ये प्यार है बड़ों का, ये मोहब्बतें हैं, ये शफकतें हैं। और क्यों ना हो मकसूद मिल्लत की गोद के परवरदा, दिल लगा के एक मुस्कुराती हुई चमकती हुई दिल को छू जाने वाली, दिल में उतर जाने वाली तकरीर शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आपने समाअत की। चलो ये माना कि अमनो अमान आज भी है। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा सैयद हकीम रिजवान मियां साहब के बारे में। दुआ करें कि जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और दुनिया में बेटों और बेटियों के लिए जो सबसे मजबूत साया होता है, माँ की ममता का साया, माँ की ममता के आंचल का साया, वो अभी चंद दिनों पहले मोहम्मद अहमद राजू भाई के सर से उड़ गया। जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने को खुशनसीब समझें कि मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। एक माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। हजरत जा रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल कर लें, उसके बाद आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़ैनुल आबदीन कानपुरी और चंदन सानियाल फैजाबादी, ये दो नाम बाकी हैं जिन्हें मोहब्बत के साथ आपको सुनना है, दिल लगा के सुनना है।
जी लगा के सुनना है। सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है तो आप लोग बैठ जाएं। एक बार दिल लगा के हुसैनी अंदाज में दोनों हाथों को अपने नबी की मोहब्बत में उठाकर बोल दे या हुसैन, तड़प कर बोल दे या हुसैन, और मुस्कुरा के बोल दे या हुसैन। तो मैं ये कह रहा था कि उनकी वालिदा अब नहीं रही। किसी शायर ने बहुत पहले कहा है कि तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। उसी के कदमों के नीचे मिलेगी ऐ नादां, तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। उसी के कदमों के नीचे मिलेगी ऐ नादां, तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। हजरात, हमारा दोनों बाजू इस वक्त मजबूत है। एक तरफ जहां बाएं साइड में हमारे चंदन सान्याल फैजाबादी तशरीफ फरमा है, जिनकी चमक सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी महसूस की जाती है। और दूसरी तरफ शायर हिंदुस्तान, शायर हर दिल अजीज जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी तशरीफ फरमा है। और हम लोग ये चाह रहे थे कि अभी अख्तर परवाज हबीबी साहब को भी सुना जाए और अजहर नूरी साहब को भी सुना जाए, इसलिए कि फहरिस्त बहुत मुख्तसर है, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त तो है नहीं। दूसरा दौर भी चलाया जा सकता है, अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन आप दुआ करें, 2 साल से जो सिर्फ हमारे मुल्क के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात जैसे नाजुक बने हुए हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह इस मर्ज से और इस आफत से, इस बला से हम सबको महफूज रखे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन शांति का माहौल हमेशा की तरह कायम रहे। मोहब्बत के साथ अब आइए, मैं कशमकश में हूँ लेकिन कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है वो ये हुआ है कि बहुत ज्यादा दिनों के बाद मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है चंदन सान्याल फैजाबादी से। हजरात, 2 चीजें हैं, आप स्टेज पर या स्टेज से परे 2 चीजें आप पाते हैं, एक तहत का शायर, एक तरन्नुम का शायर। जिसका लहजा बहुत अच्छा है, खुशगुलू और मुतरन्निम है, तो उसे तरन्नुम का शायर कहा जाता है। जिसके पास आवाज नहीं है, लहजा नहीं है, उसे तहत का शायर कहा जाता है। लेकिन ओनली वन, एक ऐसा लहजा पूरे हिंदुस्तान में चंदन सान्याल साहब का है कि आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये शायर तरन्नुम में पढ़ रहे हैं या तहत में पढ़ रहे हैं। इतना अछूता और निराला अनोखा लहजा आपका पूरे मुल्क हिंदुस्तान में है। एक ऐसा लहजा चंदन सान्याल साहब के पास है और फिक्र भी बहुत बुलंद हुआ करती है। आपने बारहा सुना भी है, लेकिन इधर कई सालों के बाद फिर मौका मिला है आपकी पाकीज़ा समातों तक अब उनका खूबसूरत लहजा, उनकी आवाज, उनकी फिक्र पहुंच जाए। आइए इस्तकबाल किया जाए चंदन सान्याल फैजाबादी का। मैं ये कहते हुए 4 मिसरों से चंदन सान्याल फैजाबादी का इस्तकबाल करता हूँ कि चलो ये माना कि अमनो अमान आज भी है, चलो ये माना कि अमनो अमान आज भी है। लगना चाहिए कि आप मेहमान शायर का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, मेहमान शायर का इस्तकबाल करते हैं कि चलो ये माना कि अमनो अमान आज भी है, कदम कदम पे मगर इम्तिहान आज भी है, कदम कदम पे मगर इम्तिहान आज भी है। और हुसैन तेरा ये एहसान है जमाने पर जो मस्जिदों में सलामत अजान आज भी है। हुसैन तेरा ये एहसान है जमाने पर जो मस्जिदों में सलामत अजान आज भी है, कदम कदम पे मगर इम्तिहान आज भी है। गुजारिश करता हूँ चंदन सान्याल फैजाबादी, मुल्क गिर शोहरतों के शायर चंदन सान्याल फैजाबादी।